हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया है, 12.1 को भी सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को करने से पहले आप इससे पहली वाली जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें। तो 12.2 में आएंगे आपके दो नए टॉपिक जो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि सेगमेंट और सेक्टर। तो दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मीन्स एक सर्किल का एक पार्ट जो कि रेडियस और सेंटर से कटा हो, तो उसका फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंड सेकेंड थिंग इज सेगमेंट। कॉर्ड के द्वारा जो सर्किल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये कॉर्ड जो होता है सर्किल पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगा। ये रेडियस हो जाएगी इसकी, यहाँ भी ये रेडियस है, ये थीटा है। तो हम इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका फॉर्मूला लगेगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। रेडियस है 6 और एंगल भी है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री एंड रेडियस भी है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? जो पाई की वैल्यू है 22/7। जब तक क्वेश्चन में गिवन में ना दिया हो कि आपको 3.14 लगाना है, तब तक आप यही लगाएंगे। आर की वैल्यू है 6 × 6, थीटा दे रखा है हमारे पास 60/360। तो 60 6 जा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 6 जा हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर भी इसी फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे इसी ही रहने देंगे। चाहे तो आप डिवाइड कर सकते हैं 7 से पॉइंट की 2 डिजिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और मैंने क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला लिखवाया है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हमें सी दे रखा है। सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और सी की वैल्यू है हमारे पास 22। तो 2 पाई आर की वैल्यू 22, तो 22 इक्वल्स टू 2 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ से हम आर निकाल लें पहले। 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगी आर की वैल्यू। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर स्क्वायर 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 11 आ जाएगा। तो 11 7 जा 77/4, 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कुछ तो बहुत ही ईजी है, केवल आपको क्वाड्रेंट और सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया सॉल्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 14 सेंटीमीटर है मिनट हैंड की लंबाई, तो एक तरीके से वो हमारा रेडियस का वर्क करेगी। तो रेडियस इक्वल्स टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वॉच में मिनट हैंड इससे लंबी होती है सेकंड हैंड के बाद, सेकंड हैंड होती भी है, कुछ में नहीं भी होती है। तो मिनट हैंड सबसे लंबी सुई हो गई। 5 मिनट में कितना एरिया ये कवर करेगी? देखिए, वॉच में जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट में वापस अपनी प्लेस पर आती है, 1 घंटे में। इट मीन्स 60 मिनट में वो 360 का एंगल बनाती है। तो एंगल इन 60 मिनट y मिनट हैंड
इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें निकालना है, पहले 1 मिनट में निकाल लें, तो 360 अपॉन 60 आ जाएगा 1 मिनट में। मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल स्वैप करेगा। हमें निकालना है इसमें 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, तो 5 × 6 हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास आर है 14, थीटा हो गया 30, यहाँ से एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लें। तो एरिया ऑफ स्वैप्ड एरिया बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, तो πr² थीटा अपॉन 360। देखिए पाई की वैल्यू तो वही रहेगी 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर, तो 14 × 14 और थीटा है हमारे पास 30 अपॉन में 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लें, 3 बन जा और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। 7 से डिवाइड करा 2 बार गया और 2 से डिवाइड करा तो 6 बार गया, फिर 2 से डिवाइड करा 7 जा और 2 3 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या आप डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करके लिख दीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 पॉइंट लगेगा और 1 10 हो जाएगा, 3 3 जा, तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। 3 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वाड है सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर का, सबटेंड कर रहा है राइट एंगल एट द सेंटर। देखिए एक सर्किल में एक क्वाड है जो कि सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हो गया ए और बी। क्वाड ऑफ अ सर्किल रेडियस दे रखी है 10, तो OA और OB हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और थीटा हो गया 90 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू है 3.14। माइनर सेगमेंट, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, थीटा भी है आर भी है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, इन सभी के बाहर आर स्क्वायर। क्लियर? पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, थीटा हमारे पास 90 है, अपॉन में 360 माइनस का साइन 90 अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर, और आर है 10, तो 10 का स्क्वायर। क्लियर? 90 से इसे डिवाइड करेंगे तो 94 जा, तो ये हो गया 3.14/4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1/2 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 की मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो 3.14 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? देखिए 100 से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 314/4 और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 50। एलसीएम ले लीजिए चाहे या इसे डिवाइड कर लीजिए 4 से, चलिए 4 एलसीएम ले लेते हैं। 314 माइनस 4 5 जा 20, तो बचेगा 114/4। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा 8, बचेगा 3, हो जाएगा 34, 4 8 जा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए मैंने बताया था कि सेक्टर के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, अगर माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं तो ये एंगल लगेगा, और मेजर निकालना है तो इसका रिमेनिंग एंगल। तो फॉर मेजर सेक्टर
थीटा हो जाएगा हमारा 360 माइनस 90 हो जाएगा 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 10 × 10 और थीटा हो गया 270 अपॉन 360। एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 3 जा 27, 9 4 जा। देखिए ये हो जाएगा 3.14 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ किया था हमने। तो और 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 जा 9 और 14 42 अपॉन 4 और इसे डिवाइड कर लें इसे, मतलब हमने पॉइंट हटा के और इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। 4 2 जा 8 बचेगा 1, 4 3 जा 12 बचेगा 2, 4 5 जा 20 बचेगा 2.0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो हमारे पास सर्किल की रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क सबटेंड कर रहे हैं एंगल 60 डिग्री का, तो थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो इसमें एक फॉर्मूला और होगा लेंथ ऑफ द आर्क का। इसमें हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर का मतलब सर्कम्फ्रेंस सर्किल की और थीटा का मतलब कितने एंगल से वो बना रहा है अपॉन में 360। तो आप ऐसे सर्किल बना के ये आर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये जो लेंथ है वो कहलाएगी हमारी लेंथ ऑफ द आर्क। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 या पाई आर थीटा अपॉन 180, 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो कुछ भी लगा सकते हैं हम। क्लियर? तो हम इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है वो, हमारे पास आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में L इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21, थीटा है 60 और अपॉन में आ जाएगा 360। क्लियर? तो 22 अपॉन 7 वाला जो है वो अपॉन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 से इसे कैंसिल कर लें, 7 3 जा 1 0 से 1 0 और 6 बन जा 6 6 जा 3 2 जा 6 और 2 बन जा 2। तो हमारे पास केवल बचाइए 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये लेंथ है तो सेंटीमीटर में ही रहेगी। क्लियर? इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब इसी से निकालेंगे हम एरिया ऑफ द सेक्टर। थीटा और आर दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप इसी फॉर्मूले में पाई आर थीटा अपॉन 360 है ये, इसमें आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, r अपॉन 2 से, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो 22 अपॉन 7, r की वैल्यू 21 इंटू 21 और थीटा है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा 7 3 जा 3 2 जा और 2 11 जा। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 21। देखिए 22 था, अगर हम इसे r अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r हो गया 21 और 2 से डिवाइड करा तो 11 रह गया। ठीक है? 21 बन जाए 21 बचेगा 2, 21 बन जाए 21 और 2 हो गया 23। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट का पार्ट है, इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय दिस कॉर्ड। ये जो आर्क है इसके द्वारा जो ये बनेगा,
हमें सेगमेंट भी निकालना है इसका, तो एरिया ऑफ सेगमेंट थर्ड पार्ट, तो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए पाई थीटा अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू है 22/7, थीटा दे रखा है इसमें 60 अपॉन 360 माइनस साइन, एंगल कितना बन रहा है साइन 60 अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर, और आर है 21 का स्क्वायर। 61 जा 66 जा और 2 3 जा 2 11 जा, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो आ गया 11/7 3 जा 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 21 का स्क्वायर 441, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ कटेगा जरूर। तो 11/21 मल्टीप्लाई कर दीजिए 441 से अंदर, और इधर √3/4 इंटू 441। देखिए 21 का स्क्वायर था, ये 21 आ गया यहाँ से, और 11 और 21 की मल्टीप्लाई अब हमने की है 231, तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट, और ये इसमें हमें अंडर रूट की वैल्यू भी नहीं दे रखी है 3 की, तो उसे भी ऐसे रहने दीजिए। तो ये आपका आंसर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है जो कि सबटेंड कर रहा है एक एंगल 60 डिग्री का एट द सेंटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, और पाई की और अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है। बताया था मैंने कि माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो आप एंगल निकालेंगे जो कॉर्ड बना रहा है, जैसे कि ये माइनर सेगमेंट है तो ये जो कॉर्ड है यहाँ जो एंगल बना रहा है, और जब मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो वही एंगल आप ऐसे घुमा के निकालेंगे, या आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, माइनस करके आपका मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए पाई दे रखा है, थीटा पाई की वैल्यू भी दे रखी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, आर सब कुछ दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, बस माइनर सेगमेंट के लिए एंगल लगेगा। तो पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू थीटा दे रखा है 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन 60 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, और आर है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.14/6 माइनस साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, और 2 यहाँ पर अपॉन में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। कैंसिल कर दे इसे, एक बार तो हो ही जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 1 जा, पॉइंट लगा हुआ है 2 5 जा और 2 7 जा, तो ये हो गया 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर 57/3 मल्टीप्लाई 225 को अंदर भेज दिया माइनस अंडर रूट 3, यहाँ भी वैल्यू लगा दें, अंडर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73 अपॉन 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 225। क्लियर? इस नंबर के हमने अंदर मल्टीप्लाई किए, बस 3 से एक बार और कट जाएगा, ये 3 7 जा 3 5 जा, तो 1.57 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 157 मल्टीप्लाई 75, तो 5 7 जा हो जाएगा 35, कैरी गया 3 5 5 25 25 से 28 और 5 1 जा 5 और 2 7, इसके बाद 7 से 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 39 और 7 7 और 3 10, ये आ गया 5 9 8 17 और 17, तो ये आ जाएगा
1175, तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। और ये माइनस का, इसे भी हम डिवाइड कर लें पॉइंट में, 4 5 जा 20 और 2 बचेगा, 4 6 जा 24 बचेगा 1, नंबर थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलिए बाद में करेंगे डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई कर लें इसकी, इसे ऐसे ही जीवित रहने दें। तो 173 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, 173 की मल्टीप्लाई 225 से, 225 से, तो 5 3 या 15, 5 7 या 35 और 136, 5 1 या 5 और 3 8, 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 1 या 2 और 3 6 4 3, तो 5 12 19 7 18 8 सॉरी एंड 3, तो ये आ जाएगा 38925। पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद वहाँ लगा दें, अपॉन में 4, इसे ऐसे ही नोट कर लें। 117 बहुत टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन दिया गया आपको। 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 9 जा 36 बचेगा 2, 4 7 जा 28 बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 3 जा 12 और 5 है, 4 1 जा 4, फिर बचेगा 1 हो जाएगा 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 97.3125 माइनस भी करना है इसके बाद, तो 117.75 लाइक डेसिमल बनाएंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लगाएंगे, और उधर आ रहा 97.3125, 97.3125 माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, पॉइंट 7 में से 7 गया 0 और ये 20, तो 20.4375। इतना क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, इतना इसकी कैलकुलेशन में लगेगा आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया, ये कैलकुलेशन है थोड़ा साइड में रखिएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया, अब आपको निकालना है मेजर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए सर्किल है, ये क्वाड हो गया, ये माइनर सेगमेंट और बाकी जो बचा वो मेजर सेगमेंट। अगर आप मेजर सेगमेंट इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो थीटा लगा दीजिए, 60 माइनस करके 300 बचेगा। और अगर आप नहीं लगाना चाहते तो सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, तो सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपने इतनी मेहनत से निकाला है 20.4375। तो पाई की वैल्यू है यहाँ पर 3.14 और आर स्क्वायर मीन्स 15 स्क्वायर माइनस का 204,375, 3.14। अभी हमने यहाँ पे कहीं सी की मल्टीप्लाई की है 25 नहीं की है, कोई फ़ायदा नहीं है, मल्टीप्लाई 225 माइनस का 20.4375। तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए 314225 की, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 2 6, तो 0 7 और 8 15 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, 70.650, 70.7650 और 2 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, तो 706.50 माइनस करना है 20.4375 लगे हाथ, इसे भी माइनस कर दीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब इसे 20.4375 माइनस कर दिए, 10 में से 5 के 5 बचा, 9 में से 7 का 2 बचा, 9 में से 3 का 6 बचा और यहाँ हो गया 0 पॉइंट, यहाँ 6 आ गया, यहाँ आ गया 68, तो ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऊपर नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कुलर रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है जो कि सबटेंड कर रहा है एंगल 120 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसमें भी पाई और √3 की वैल्यू दे रखी है। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला वही लगेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस का साइन थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया था कि फॉर्मूले में कि आप सर्कल बना सकते हैं, एक कॉर्ड है जो कि सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर पर 120 डिग्री का और रेडियस दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो आप सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए पहले आपको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी, बहुत सारा कुछ करना होगा और फिर इससे वैल्यू निकालनी होगी कॉर्ड की नहीं तो यहाँ पर ये जो हमें है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट चाहिए, वो तो निकालनी पड़ेगी हाइट और बेस। तो इसलिए आप उस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और यहाँ आप इस डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जब यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ याद भी करना पड़ेगा। देखिए आपने अपनी टेबल में याद किया है केवल 90 तक की वैल्यू, अब यहाँ आ गया 120, तो 120 को हम ब्रेक करेंगे तो पाई की जगह तो आ गया 3.14 इंटू थीटा दे रखा है 120 अपॉन में है 360 माइनस का साइन 120 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर 12 स्क्वायर। देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 36 तो 120 3 जा 360 तो यहाँ रह जाएगा हमारा 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 120 है तो साइन 120 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर हो गया 144। इसे ऐसे ही रहने दें 3.14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई साइन 90 प्लस थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में तो ये हो जाएगा कॉस 30 अपॉन 2 और इधर 144। चलिए फिर इसके बाद एक लाइन और बढ़ा देते हैं। कॉस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है और साइन 60 होती है √3 अपॉन 2 तो √3 अपॉन 2 और एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4। तो 3.14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 144 माइनस √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 144। यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24 तो बचेगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस इसे भी कैंसिल कर दीजिए 4 3 जा 12 और बचेगा हमारे पास 2 4 6 जा 24। √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.73 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है और मल्टीप्लाई 36। अब 3.14 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 48 से, बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई आ रही है तो 8 4 जा हो जाएगा 32 करिएगा 3 8 3 और 11 और 8 3 24 125 14 4 जा 56 और 4 3 जा 12 ये हो जाएगा 2705 150.72 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद 173 की मल्टीप्लाई 636 से करनी है तो 6 3 जा 18 6 7 जा 42 143 6 1 जा 6 और 4 10 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 और 2 5 8 12 और 2 और 6 62.28 क्लियर। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। माइनस भी कर दें यहीं पर 62.28 12 में से 8 गया 4 बचेगा और 6 में से 2 गया 4 बचेगा और इधर बचेगा हमारा 10 में से 2 गया 8 और 40 में 6 गया 8 तो ये आंसर आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड। देखिए स्क्वायर शेप फील्ड है,
इसके कॉर्नर पर एक हॉर्स यहाँ पर बना हुआ है और ग्रास फील्ड है वो 15 मीटर की साइड है उसकी, एंड जो घोड़ा बना हुआ है उसकी रस्सी है 5 मीटर। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट दैट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना एरिया वो एक बार में खा सकता है एक घास। और उसके बाद अगर उसकी रस्सी को लंबा कर दिया जाए 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5, तो इंक्रीजिंग इन एरिया मतलब कितना एरिया उसका बढ़ गया। और पाई की वैल्यू है 3.14। बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ से घोड़े की रस्सी बंधी हुई है, 5 मीटर की डिस्टेंस तक वो जा सकता है, तो इतना एरिया तो कवर करेगा। तो इतने एरिया की तो घास खा सकता है वो। यहाँ बंधा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो घूम सकता है, ठीक है। और ये स्क्वायर के कॉर्नर पे बंधा हुआ है, इसलिए एंगल भी क्या लगेगा, थीटा 90, मतलब ये क्वाड्रेंट बन गया। तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जिसमें कि थीटा कितना है 90 डिग्री और आर कितना लगेगा 5 मीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, 1/4 3.14 एंड पाई की वैल्यू आर की वैल्यू है 5 × 5। तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, 25 की मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 बचेगा 10, 25 में 25 और 135, 35 को 5 कैरी गया 3, 25 3 जा 75, 75 और 3 78.50। अपॉन में 4 चल रहा है, डिवाइड कर दीजिए इसे, तो 4 बन जा 4 बचेगा 3, 4 9 जा 36 बचेगा 2, 4 6 जा 24 बचेगा 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। तो ये आ गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। अब उसकी रस्सी को कर दिया है 10 मीटर लॉन्ग। सेकंड पार्ट, अब आर कितना है 10 मीटर, तब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फिर से निकाल लें। तो 1/4 फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है 10 स्क्वायर। 1/4 3.14, 10 का स्क्वायर हो गया 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 314/4। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 100 में भी 2 डिजिट है, 100 से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड कर लें तो 4 7 जा 28 बचेगा 3, 4 8 जा 32 बचेगा 2, 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। और इधर भी मीटर ही रहेगा, मीटर में चल रहा है। तो इंक्रीज एरिया कितना इंक्रीज हुआ, पहले था उसको माइनस कर देंगे हम इसमें से, पॉइंट की 3 डिजिट तक है तो 1 डिजिट और बढ़ा लीजिए, 78.500 में से माइनस कर देंगे 19.625। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 और 14 में से 6 गया तो बचेगा 8 पॉइंट, इधर बचा 7, 17 में से 9 गया बचेगा 8 और 6 में से 1 गया बचेगा 5, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो जब रस्सी 5 मीटर लंबी थी तो इतना एरिया उसने खाया, 10 मीटर लंबी हुई इतना खाया, अब उसके बाद कितना ज़्यादा खाया, तो इतना ज़्यादा खाया। क्लियर, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ब्रॉच मीन्स कोई भी एक कलाकृति, सर्कुलर, जो गले में डाला जाता है, लॉकेट कह सकते हैं आप, वो सिल्वर वायर का बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो वो ब्रॉच जो बना हुआ है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक तो उसके चारों ओर लगा हुआ है, सर्कल बनाया गया है विद 35 डायमीटर 35 mm। तो D इक्वल्स टू दे रखा है 35 mm एंड दिस वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। उसके बाद 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं, तो इसमें 5 डायमीटर बना दें, 1 2 3 4 और एक यहाँ बढ़ा लीजिए 5, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमारे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके इक्वल होना चाहिए।
5 डायमीटर विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 पार्ट, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो गया। लेंथ निकालनी है कि सिल्वर वायर कितना यूज हुआ है, और एरिया निकालना है हर सेक्टर का। तो देखिए लेंथ निकालने के लिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो वो वायर लगा है ये चारों तरफ, तो ये क्या कहलाता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस मीन्स 2 पाई आर, और 5 डायमीटर पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इंटू टी। तो देखिए डी हो गया ये, तो यहाँ से हम आर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 35/2 mm। चाहे तो आप mm में ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू, एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर हो गया 2r। तो 2 पाई की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, तो आप 21 और 22/7 लगाइए, और r हो जाएगा 35/2 प्लस 5 2 जा 10, और r की वैल्यू हो जाएगी 35/2। तो 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा, यहाँ से 2 से ये कैंसिल हुआ, 7 से ये कैंसिल हुआ, 22 5 जा हो गया 110 प्लस, और 5 5 जा 25, 5 3 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा 285 mm, या 10 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 28.5 सेंटीमीटर इसमें वायर लगा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है हर सेक्टर का एरिया, ईच सेक्टर, सारे सेक्टर तो इक्वल है ना, तो एंगल फॉर सेक्टर, देखिए कंप्लीट एंगल कितना हो गया 360। पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में बटा हुआ है 360 एंगल। तो हर एक सेक्टर का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और इसमें थीटा हो गया 36 डिग्री, और आर इसमें 35/2 mm। एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दें आप, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 35/2, 35/2, थीटा हो गया हमारा 36 अपॉन में 360, तो 360, 7 से इसे कैंसिल करा तो 7 5 जा 36, 10 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 2 8 हो गया, और 25 5 जा हो जाएगा 110 हो गया 0 11, और 25 22 3 जा हो जाएगा 66 77, 707 अपन 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐड कर लें, तो 8 9 जा हो जाएगा 72, बचेगा 5 हो गया 50, 8 6 जा 48, बचेगा 2 पॉइंट लगाया होगा 20, 8 2 जा 16, बचेगा 5, तो 8 5 जा 40, तो ये हो गया 96.25 mm स्क्वायर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रेज विच आर इक्वली स्पेस, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two conjugative ribs of the umbrella। तो हमारे पास इसकी 8 रिब दे रखे हैं और फ्लैट सर्कल मान लिया गया है, इस मीन्स कि ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है सर्कल। तो थीटा भी हमारा 8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसके लिए अगर हम थीटा निकालेंगे तो 360/8, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 4 जा हो जाएगा 32, और 8 5 जा 40, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45, एंड रेडियस भी 45 दे रखी है। एरिया हमें निकालना है 2 कंजुगेटिव रिब्स का, और रेडियस भी है इसमें 45, मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि 2 कंजुगेटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर लगेगा इसमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7,
आर है 45 इंटू 45 इंटू थीटा भी 45 अपॉन में 360। 9 से कैंसिल कर दें, 9 4 जा 9 5 जा और 9 4 जा, तो 5 1 जा और 5 8 जा। और थोड़ा कैंसिल हो सकता है, 2 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 जा 28। 45 की 45 मतलब 45 का स्क्वायर निकाल लें, तो 45 का स्क्वायर 5 5 25, 5 4 20 22, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18, तो 5 2, तो ये आ जाएगा 2025। फिर 2025 की 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5202 5202, तो 57222, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 22,275 और इसके अपॉन में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी फॉर्म में दे रखा है इसका आंसर भी, क्योंकि 7 से कोई नंबर इसमें कटेगा नहीं, पॉइंट के बाद काफ़ी सारी डिजिट आएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। कार के वाइपर हैं और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से चल रहे होंगे, और दूसरा भी अब कुछ ना कुछ वो एंगल बना रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। तो जो वाइपर हैं उनकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये वो रेडियस का वर्क करेगी, एंड 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों वाइपर। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ ब्लेड्स। ये दोनों ब्लेड एक स्वाइप में कितना एरिया क्लीन करेंगे, तो दोनों एक तरीके से सेक्टर बना रहे हैं, तो ब्लेड फॉर्म अ सेक्टर। तो इसके लिए हमारा थीटा हो जाएगा 115 डिग्री एंड आर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 ब्लेड है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए। तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 सेक्टर हो जाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर है इसका 25, तो 25 इंटू 25, थीटा हो गया 115 और अपॉन में 360। 9 से डिवाइड करके देख लें, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 9 से तो 5 और 1 6 और 6 1 7, तो 9 से तो होगा नहीं है। और इसे डिवाइड कर लें, 5 5 जा, तो 5 7 जा 35, बचेगा 2 बचेगा 1 और 5 2 जा 10, तो जाएगा 72, और 2 से इसे डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2 36 जा। और कोई नंबर तो इसमें कटेगा नहीं, इससे और कट जाएगा 2 18 जा और 2 11 जा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 18 और इंटू 7, इधर हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 25 5 जो हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 18 7 जो हो जाएगा 126। इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 125 बन जाए 125 का 5 कैरी जाएगा 12, 125 बन जाए 125 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 137 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 126 और 1375 की मल्टीप्लाई 115 से कर लेंगे, तो 5 5 जो 25, 5 7 जो 35 और 2 37 और 5 3 15 और 3 18, 5 बन जाए 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 5 7 3 1 5 7 3 1 5 12 8 7 15 15 और 5 20 21 कैरी जाएगा 2 7 3 10
16 और 18 कैरी जाएगा 1, 3 1 4 1 5, तो 1 5 8 1 2 5, 1 5 8 1 2 5 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आंसर, और इसी फॉर्म में दे रखा है आंसर, क्योंकि इसमें नंबर नीचे 7 से डिवाइड करेंगे, काफ़ी आगे तक बढ़ता रहेगा। तो यही क्लियर लास्ट आंसर है, नोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्पीड कर रहा है एक रेड कलर की लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस पे एक लाइट लगी हुई है जो कि 80 डिग्री के एंगल पर लाइट फेंक रही है। तो ये एंगल 80 डिग्री है और इतने एरिया को वो वार्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक्स से शिप को, तो थीटा इसमें हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। और इसके बाद वो कहाँ तक जा रही है, इसकी रेंज है 16.5, मीन्स ये जो जा रही है 16.5 किलोमीटर तक जा रही है। तो ये रेडियस कवर करेगी एक तरह से, और ये एक सेक्टर बनेगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, और पाई की वैल्यू है 3.14। तो एरिया ऑफ सी over which the ship are borne equals to pi r square theta upon 360. Area of C over which ships are borne, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर तो 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 इंटू थीटा हो गया 80 और अपॉन में 360। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 एंड 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0.35 जा 15, 3 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0.35 जा 15। तो नंबर हमारे पास बचा 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 110, 11 हो जाएगा। अब 11 5.5 एंड 314, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें एक बार, तो 11 5 या 55, 11 5 55 और 5 हो जाएगा 60। तो 60.5 की 3.14 से करनी है मल्टीप्लाई, तो 3.14 मल्टीप्लाई 605, तो 5 की 14 से करेंगे 70, 5 3 जा 15, 0 0 0 0, फिर 6 से करेंगे तो 0 0 6, 4 जा 24, 6 में जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18। तो ये हो जाएगा 0 7 5 और 4 9 8 और 1 9 8 1। तो ये आ जाएगा 18997 और 2 और 1 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एक राउंड टेबल है, कवर कर रही है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। तो एक राउंड टेबल है, इस पे 6 डिजाइन है, रेडियस से रखी है इसकी 28 सेंटीमीटर, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7। कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन निकालना है हमें, और जो किनारे की बिल्कुल डिज़ाइन बनी हुई है। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सभी माइनर सेगमेंट बने हुए हैं, और कितने माइनर सेगमेंट बने हुए हैं 6। अब माइनर सेगमेंट के लिए एंगल भी चाहिए। अगर इनके दोनों पॉइंट को हम सेंटर से मिला दें सभी से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा हर एक के लिए 360/6, तो एंगल आ जाएगा 60। तो ये सेगमेंट है, हम एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 माइनर सेगमेंट। तो 6 बाहर, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर r स्क्वायर। क्लियर। तो 6
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा है 60/360 माइनस साइन, देखिए एंगल कितना आ गया हमारा 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 28, तो 28 का स्क्वायर, तो बाहर 6 चल रहा है, 60 बन जा 66 जा, 2 3 जा 2 11 जा, तो ऊपर बचा है 11, नीचे हो गया 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, और एक ऑलरेडी 2 वहाँ पर दे रखा है 28 स्क्वायर, तो 11/21 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 28 की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 इंटू 28 माइनस का √3 की वैल्यू 1.7/2 2 4, 6 भी आ गया इधर मल्टीप्लाई में और 28 आ जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 7 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 3 बन जा 3 2 जा, तो यहाँ बचेगा 4 2 जा 8 और 11 8 जा 88 मल्टीप्लाई 28 माइनस 17 6 जा 102, तो 10.2 मल्टीप्लाई 7 की 28 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 जा 56 बचेगा 5, 7 2 जा 14 और 5 हो जाएगा 90। तो हमारे पास आ गया 88 की मल्टीप्लाई हम क्रॉस 88 की 28 से, तो 8 8 जा 64 बचेगा 6, 8 8 जा 64 और 6 हो जाएगा 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, ये आ गया 4 6 7 7 14 और 246.4 माइनस 196 की मल्टीप्लाई 102 से कर लें, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119, 2 1 जा 2 और 1 3 0, सारे 0, और फिर इसके बाद 6 9 1, तो ये हो गया 2 9 9 9 1, तो ये हो जाएगा 19992 और 1 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसमें 196, यहाँ तो पॉइंट लगेगा ही नहीं, तो 2046 4 में से 1999 2 घटाएंगे, तो 2464 में से माइनस करेंगे 1999.2, तो 2464.0 199.2, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर बचा 3, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, 15 में से 9 गया बचेगा 6, 13 में से 9 गया बचेगा 4, तो ये आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो इसमें हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे 464.8 को, तो 464.8 और 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 8 जा 40 कैरी गया, 4 5 4 20 24, 5 6 30 32, 5 4 20 23, 3 24, 3 4 12, 14, 3 18 और 19 13, तो ये आ गया 0 8 6 12 6 6, तो ये आ गया 162680 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ पर है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर ₹162.680। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला बनाना है इसमें, तो 14 वाला देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसमें आर की जगह है कैपिटल आर, थीटा की जगह है पी, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई पी स्क्वायर, सॉरी ये तो कैपिटल आर ही रहेगा, आर स्क्वायर पी अपॉन 360। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आ रहा है 2 पाई आर, यहाँ हमारा आर स्क्वायर है, तो पहला वाला तो इसीलिए नहीं होगा। सेकंड वाले में आ रहा है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 180 है, 360 होता है, ये इसलिए नहीं होगा। थर्ड वाले में फिर से 2 पाई आर आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा? फोर्थ वाला, उसके अपॉन में 720 दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 720, तो 2 से डिवाइड करेंगे 360 ही आएगा।
तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई।